अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवे जमात के अजीज तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा मौजू हुआ है हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल इफेक्टेड, कि लोगों की ज़िंदगियों पर असर कैसे पड़ा। किन लोगों की ज़िंदगियों के? फॉरेस्ट पीपल, यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी जो थी, या जो पीपल लिविंग नियर फॉरेस्ट पीपल और विलेजर जो थे, उनकी जिंदगियों पे कैसा असर पड़ा। कल हमने ये पढ़ा कि जो 1878 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, उसमें इन्होंने फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो रिजर्वर्ड था, जिसमें किसी किस्म की भी एक्टिविटी अलाउड नहीं थी, और हम इनको किस नाम से जानते थे? बेस्ट फॉरेस्ट्स के नाम से जानते थे, बेहतरीन जंगलात उनको कहते थे। और दूसरे जो थे वो प्रोटेक्टेड थे, या जो ये जो विलेजर्स फॉरेस्ट्स थे, तो उन दोनों में एक्टिविटी परमिटेड थी। अब आज देखते हैं इससे क्या हुआ। ये जो फॉरेस्ट एक्ट बना, इससे बंगलात के नजदीक रहने वाले लोगों या जंगलात में जो काम करते थे लोग, इनकी जिंदगियों का असर पड़ा। ये जो फॉरेस्टर्स और विलेजर्स थे, यानी कि फॉरेस्टर्स मीन्स फॉरेस्ट्स के आसपास रहने वाले लोग, और विलेजर्स, इनका जो बेस्ट फॉरेस्ट्स का कॉन्सेप्ट था, बेस्ट फॉरेस्ट आइडिया, वो डिफरेंट था एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इनका बेस्ट फॉरेस्ट आइडिया क्या था? ये कह रहे थे मिक्सचर फॉरेस्ट इज बेस्ट फॉर द मिक्सचर फॉरेस्ट, यानी जिसमें हर किस्म के पेड़ पौधे, यानी बेहतरीन फॉरेस्ट वो है जिसमें हर किस्म के पेड़ पौधे मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, फ्यूल जिसको हम फायरवुड के नाम से जानते थे, टिम्बर, leaves, etc. That means everything that will satisfy their needs. Everything of forests that satisfy the need of villagers. इनके जहन में बेस्ट फॉरेस्ट्स यही थे। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उनके जहन में बेस्ट फॉरेस्ट क्या थे? वो फॉरेस्ट्स, इनको क्या चाहिए था? इनको हार्डवुड चाहिए थी। इनको दे नीडेड ट्रीज, दे नीडेड हार्डवुड फॉर रेलवेज एंड शिप्स। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने पर्टिकुलर स्पेशीज चुनी, यानी कि ये मिक्सड फॉरेस्ट के हक में नहीं थे। ये क्या कहते थे कि फॉरेस्ट पे पर्टिकुलर स्पेशीज लगाई जाए जो बिल्कुल कैसे, फॉर एग्जांपल जो हार्डवुड की सूरत में होगा, जिनका वुड हार्ड होगा, जो स्ट्रेट होंगे और जो लंबे भी होंगे, टॉल एज वेल, जिससे किसके लिए लकड़ी निकलेगी? इन्हें रेलवे एंड शिप्स के लिए। और इसके लिए इन्होंने क्या? टीक एंड साल ट्रीज, साल स्पेशीज और साल ट्री स्पेशीज। और बाकी जो जंगलात थे उन्होंने इसको काटना शुरू किया। यानी कि जो मिक्सड फॉरेस्ट का कसा था वो विलेजर्स के हक में बेस्ट था, लेकिन इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हक में, इनके नजरिए में कुछ और चीज बेहतर थी। इन्होंने इस मिक्सड फॉरेस्ट को कट किया और पर्टिकुलर स्पेशल लगाई जो इन्हें चाहिए थी। किसके लिए? रेलवे और शिप्स के लिए, यानी कि हार्डवुड और लंबे फॉरेस्ट, जिसमें उन्होंने टीक और साल की स्पेशीज चुनी, और बाकी जंगलों को इन्होंने सफाया कर दिया। जो फॉरेस्ट एरियाज थे, people used different forest products. जैसे मैं आपको बोलूंगा रूट्स, लीव्स,
फ्रूट्स, ट्यूबर्स एक्स्ट्रा, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से हासिल करते थे। खासकर इसके अलावा माना जाता है जो फ्रूट्स और ट्यूबर्स है, ट्यूबर्स हम आलू प्याज जैसी सब्जियों को जंगलों से निकलते हैं, इनको हम ट्यूबर्स कहते हैं। ये जो जंगलों से रूट्स निकालते थे, लीवर्स निकालते थे, या फ्रूट्स और ट्यूबर्स के शक्ल में जो भी ये चीजें निकालते थे वो ये अपने काम में लाते थे, अपने लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मेडिसिन भी ये जंगलों से निकालते थे, यानी कि मेडिसिन भी जंगलों से निकालते थे। इसके अलावा जो वुड था, वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स, फॉर एग्जाम्पल ये यॉकस बनाते थे, यॉकस ये प्लोज एक्स्ट्रा, या टिम्बर मकान बनाने के लिए। इसके अलावा जो बम्बूज थे वो किस काम आता था? फेंसिंग, बास्केट्स, अम्ब्रेला। और इसके अलावा जो था ड्राइड स्कूप गार्ड, स्कूप गार्ड। इस बोन में कशर पे वन कशर अल ये जेठ ये हकनाव पे अल खकर इसमें किस काम में लाते थे? यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर, यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तकरीबन हर एक चीज जो इन विलेजर्स और फॉरेस्टर्स को चाहिए थी ये इन जंगलों से निकलती थी। क्या निकलती थी? कहां से निकलती? जंगलों से। इसके अलावा क्रीपर्स के से ये रोप्स बनाते थे, क्रीपर्स से रोप्स बना। क्रीपर्स है नील द्रमन या इथी के कुल या जमीन पे पकना कुल इन क्रीपर्स, इन वठान इन राज बनावान। अमे अलावा क्या करा? अमे अलावा करान माहो ट्री। देयर वाज अ ट्री दैट इज कॉल्ड माहो ट्री। ये ट्री, इस ट्री से क्या निकालते थे? इसके फ्लावर्स भी हम खाते थे, इसके फ्रूट्स भी खाते, और इससे तेल भी निकलता था। इससे इस माहो ट्री से तेल भी निकलता था जो यूज होता था फॉर कुकिंग एज वेल एज फॉर लाइटिंग लैंप्स। यानी कि इससे हमें, इस तेल से हमें रोशनी भी जलाते थे, लैंप्स में लगाते थे, इससे रोशनी हमें मिलती। और ये तेल जो था ये हम क्या खाना बनाने के भी काम में आता था। इसका मतलब फॉरेस्ट से हर एक चीज ये विलेजर्स और फॉरेस्ट वाले निकालते थे। लेकिन जब फॉरेस्ट एक्ट लगाए गए, जब फॉरेस्ट एक्ट इफेक्टिव हो गए, लागू हो गए लोगों पर, तो इसका मतलब है इनके लिए हार्डशिप्स आ गई। पीपल फेस्ड हार्डशिप्स, यानी कि जो सारी चीजें आपने देखी जो जंगलों से निकालते थे मेडिसिन के लिए, खाने पीने के लिए, या कोई चीज बनाने के लिए, इवन कि ऑयल, ये सभी चीजें इनके लिए इलीगल बन गई। इलीगल, ऑल दीज थिंग्स बिकम इलीगल। यानी कि अब इनकी जो डे टू डे प्रैक्टिसेस थी, जो ये दिन भर का काम करते थे, सारा काम जंगलों से, अपने रोजी रोटी का जो यहाँ अपने खाने पीने का सारी चीजें ये कहां से निकालते थे? जंगलों से निकालते थे। लेकिन ये जब ये फॉरेस्ट एक्ट लागू हुए, they become effective. When Forest Act became as effective, all these processes become illegal. All these processes become illegal. यानी कि इनके जो हर दिन का काम था, कटिंग ऑफ ट्रीज, grazing of animals, collection of roots, leaves, medicine एक्स्ट्रा, दिस ऑल बिकम इलीगल, दिस ऑल बिकम इलीगल। और हमें यह भी पता चला कि अब इन जंगलों को कंट्रोल कौन कर रहा था? फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बंदे लगाए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने जो मुलाजिम बनाए थे, वो सब इस पे नजर रख रहे थे और लोगों को ये सारी चीजें लाने, फॉरेस्ट जंगलात से लाने नहीं दे रहे थे अपने घरों की तरफ। तो लोगों ने क्या किया?
people become stealing these things, become stealing these things, यानी कि लोगों ने अब जंगलात से, क्योंकि एक ही दिन में या 10 दिन में या जल्द ही वो को अपना कोई दूसरा रोजी रोटी नहीं बना सकते थे, दूसरा कोई ये रोजी रोटी का जरिया नहीं देख सकते, इसलिए इन्होंने ये काम, लेकिन ये अभी क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। और चोरी में अगर ये कभी पकड़े गए चोरी करते करते, तो दे वर ऑन द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स, दे वर ऑन द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स। ये फॉरेस्ट गार्ड्स क्या करते थे, ये फॉरेस्ट गार्ड्स बाद में इन्हें छोड़ते थे, लेकिन ये ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते थे। क्या लेते थे, रिश्वत लेते थे। यानी कि अब एक और मसला खड़ा हो गया रिश्वत का। ये फिर भी ये चीजें जम्मू से लाते थे, लेकिन चोरी चोरी करके लाते थे, और अगर पकड़े गए तो फॉरेस्ट गार्ड इनको पकड़ते थे, फिर वो उनको छोड़ दे, लेकिन रिश्वत। यानी कि एक और नौसत ने जन्म लिया, एक और बुराई ने जन्म लिया इस समाज में। फॉरेस्ट विलेजर्स जो थे या फॉरेस्ट सोसाइटी जो थी, इसमें वहां पर एक और बुराई ने जन्म लिया। फिर कभी कभी मामला पुलिस के सुपर्द भी होता था, मामला समटाइम्स पुलिस आल्सो गेट्स इन्वॉल्व। फिर ये पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनको छोड़ते भी कभी कभी थे, लेकिन फ्री में ये क्या लेते, या तो ये ब्राइब लेते थे या फ्री फूड फॉर देमसेल्व्स, फ्री फूड फॉर दीज टू, फ्री फूड फॉर दीज। यानी पुलिस और फॉरेस्ट वाले या तो इनसे मुफ्त में गुजा लेते थे या इनसे रिश्वत लेते थे, तो बाद में इन्हें छोड़ देते थे। यानी कि प्रैक्टिस फिर भी जारी रही, लेकिन समाज में दो और बुराइयों ने जन्म लिया। किस समाज में, फॉरेस्ट सोसाइटी में। तो इसी के साथ अंदाजा लगा सकते हो कि फॉरेस्ट एक्ट के साथ ही लोगों ने दूसरे रास्ते इख्तियार किए, लेकिन जो ये वो नॉर्मल काम करते थे उससे इनकी जिंदगियों का असर पड़ा, और ये फॉरेस्ट सोसाइटी का रोजी रोटी कमाने का जो जरिया था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ, वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ। तो ये हम बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट एक्ट लाने से कैसे जो फॉरेस्ट सोसाइटी जो थी या विलेजर जो थे, उनकी जिंदगियों यानी कि उनकी रोजी रोटी कमाने का जो जरिया था वो कैसे असरअंदाज हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।